हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। ACPL कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिल्टर। डाटा में जो फिल्टर होता है MS एक्सेल में, उसका क्या यूज़ है, उसे किस तरह से यूज़ करते हैं और कैसे करके हम अपने डाटा को फिल्टर करके अपने सामने ले आएँ, उन सारी बातों का जिक्र आज के टॉपिक में होगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक फिल्टर, यानी कि डाटा में फिल्टर ऑप्शन। ये जो फिल्टर दिखता है हमें यहाँ पर, इस फिल्टर के बारे में हम जानना चाहेंगे आज। फिल्टर जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमें डाटा को फिल्टर करके देगा ये। और इसको करने का तरीका क्या है, माना हमें एक ही डिपार्टमेंट का कुछ रिकॉर्ड देखना है, तो यहाँ पर हम बाकी को हाइड करते हैं, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो हमें चाहिए वही दिखे, उसके लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। यानी कि हमने पूरी टेबल से उस डिपार्टमेंट को फिल्टर करके देख लिया। कैसे करते हैं, आप कर्सर कहीं भी रखिए टेबल में और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फिल्टर बटन बन के आ चुके हैं। इसका मतलब आप जिस फील्ड से भी चाहते हैं उस फील्ड को यूज़ करके फिल्टर करवा सकते हैं अपने किसी भी ऑप्शन को। मैं डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ अंदर क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पर कि सभी डिपार्टमेंट आपको शो हो रहे हैं, सब पे टिक लगा है। मैं सबको ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि अनटिक कर देता हूँ। और मैंने कहा मुझे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एजुकेशन चाहिए, तो एजुकेशन पे क्लिक किया और ओके किया। तो आप देखोगे हमारे सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग ही फिल्टर होके आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये लोग हैं जो फिल्टर होके आ चुके हैं। अब इसमें भी अगर आपको सिर्फ टीचर लोग चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए, सारे यानी कि इस टेबल में जितने डेजिग्नेशन होंगे सब यहाँ पे दिखा रहा होगा, लेकिन आपने फिर भी सेलेक्ट ऑल को ऑफ करना है और सिर्फ आपको टीचर लोग चाहिए तो टीचर, प्रिंसिपल भी चाहिए तो प्रिंसिपल ले सकते हैं, यानी टीचिंग स्टाफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। नॉन टीचिंग को हमने ऑफ कर दिया और ओके करते ही देखिए तो सिर्फ टीचर और प्रिंसिपल हमें दिखने लग गए। तो ये था आपका सॉर्टिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो है ही, टीचर और सैलरी, उसी तरह यहाँ पर सब निकल के आ चुका है। इसके अलावा अगर आपको फिल्टर ऑफ करना है तो फिल्टर पे ऑफ कर दीजिए, यानी क्लिक कर दीजिए, अपने आप ऑफ हो जाएगा। यानी कि जब ऑन होता है तो ऑफ के लिए तैयार है तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हमें दो डिपार्टमेंट चाहिए, कि हमें दो डिपार्टमेंट के लोग चाहिए, तो डिपार्टमेंट सपोज एक हमें बैंक चाहिए और एक एजुकेशन चाहिए, तो फिर से आपने क्लिक किया और आपने यहाँ पर ड्रॉप डाउन किया इस बॉक्स को और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को अनटिक करके सिर्फ एक एजुकेशन चाहिए और एक बैंक चाहिए, तो दो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हमें दिखने लग जाएंगे और इस तरह से हमारे सामने टेबल आ जाएगी। तो ये फिल्टर जिस मर्जी से चाहे आप कर सकते हैं। उसके अलावा फिल्टर को अगर हम सैलरी वाइज देख लेते हैं कि हमने कहा कि इस पूरी टेबल में 50,000 और उससे कम वाले लोग दिखे, यानी कि हम इस पूरी टेबल से, अब ये टेबल चाहे 100 रिकॉर्ड की हो, चाहे 200, चाहे 1000 रिकॉर्ड की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरी टेबल से सिर्फ वो लोग अलग से फिल्टर होके आ जाएं जिनकी सैलरी 50,000 और 50,000 से कम है, यानी 50,000 हो या 50,000 से भी कम हो। तो हमने फिर से फिल्टर लगाया और सैलरी को ओपन किया। आप देखेंगे यहाँ पर जितने टाइप की सैलरी हमने यहाँ टाइप कर रखी थी अपने सैलरी वाले कॉलम में, सारी सैलरी उसने शो कर दी। इसका मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर सैलरी को देखना चाहते हो, यानी कि जैसे 40,000 या 45,000 वाली सैलरी देखना चाहते हो तो उन्हीं को ऑन रखिए, अदरवाइज अनटिक कर दीजिए। पर ऐसा नहीं है, हमारी शर्त तो ये थी कि इनमें से वो सैलरी वाले लोग दिखाएं हमें जिनकी सैलरी 50,000 और उससे कम है। तो नंबर फिल्टर करते हैं, यानी फिल्टर के अंदर जाके भी नंबर फिल्टर, और यहाँ से अपना क्राइटेरिया चूज कर लीजिए। जैसे लेस देन और इक्वल टू, जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि 50,000 से कम या उसके बराबर हो। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक क्राइटेरिया आ गया कि सेल इज लेस देन और इक्वल टू 50,000। मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। तो यहाँ पे 50,000 लिख के जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरे इस टेबल से सिर्फ वो लोग फिल्टर होके आ जाएंगे जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है। देखिए यहाँ पे 50,000 तक ही शो कर रहा है, उसके ऊपर वाली सैलरी कोई शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी हम फिल्टर कर सकते हैं और उम्मीद है आपको ये फिल्टर वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल में दिखाया आपको। आप चाहे स्कूल का डाटा हो, चाहे आपका किसी कम्युनिकेशन का डाटा हो, चाहे वो
किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का डाटा हो, आपने बस डाटाबेस सही करना है, सही तरीके से टाइप्ड होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमें चूज़ करने के लिए इस टाइप के ड्रॉप डाउन बॉक्स ही दिखते हैं, क्योंकि सपोज़ हमें कोई कैटेगरी चूज़ करनी है, जनरल, ST, SC, OBC, तो वहीं से चूज़ करने के लिए बोला जाता है, आपको टाइप करने के लिए नहीं बोला जाता। इसी तरह अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा आप ड्रॉप डाउन बॉक्स ही उसमें चूज़ करते हो और देश के सारे स्टेट उसी में आ रखे होते हैं, आपको वहीं से चूज़ करना पड़ता है, आपने लिखना नहीं पड़ता। इसी तरह मेल फीमेल के बारे में, जेंडर के बारे में जब चूज़ करने को कहा जाता है तो आपको सिर्फ टिक करना पड़ता है, क्योंकि या तो मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा। तो इसमें जो है तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोला जाता है, आपको टाइप करने के लिए नहीं बोला जाता, ताकि उनके पास जो डाटा है वो एक जैसी स्पेलिंग में जाए, जिसकी वजह से उन्हें फिल्टर करने में आसानी हो। तो इस तरीके से भी आप टाइप करने की कोशिश कीजिएगा, जिसकी वजह से आपके सॉर्टिंग बड़ी जल्दी हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फिल्टर बड़ी जल्दी के साथ साथ सही तरीके से भी होंगे। यानी कि अगर जैसे यहाँ पर आपने ONGC लिखा है, कोई ONGC ना लिख के O.N.G.C लिख देता, तो यानी कि 2 टाइप के डिपार्टमेंट हो गए, यानी एक्सेल की नज़र में वो 2 टाइप के डिपार्टमेंट हो गए। तो इसलिए आपकी टाइपिंग का भी खास ध्यान रखा जाता है इसमें। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को तो जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन दिखते चले जाए।